नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। ये बिहार ग्रामीण बैंक है और इस बैंक के सामने जो है प्रदर्शन हो रहा है अधिकारी संघों का, और इसके कर्मचारी जो है अपनी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आइए थोड़ा जानते हैं और इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग मैनेजमेंट यानी अपने बैंक के खिलाफ धरना कर रहे हैं और हमारी जो कुछ मांगे हैं उसके एवज में हम लोग अपने प्रधान कार्यालय में धरना दे रहे हैं और बाद में फिर हम लोग हड़ताल पे भी जाएंगे। क्या मांग क्या है आप लोगों का? मांग है यही कि हम लोगों को जो अलाउंस मिलना चाहिए दूसरे बैंक की तरह उस तरह नहीं दिया जा रहा है, और जो भी ऑफिशिएटिंग हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे ओटी हो, इसमें बैंक मनमाना ढंग से कर रही है। ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, किसी से जैसे मर्जी इधर उधर उठा के फेंक रही है। इसी कारण हम लोग आज धरना पे बैठे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। कहाँ से? मैं औरंगाबाद से हूँ और आज बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ का और आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं डिमांड को लेकर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, हमारे यहाँ धरना चल रहा है, आप देख पा रहे हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बिहार ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय है। आपका नाम क्या हुआ, बताएंगे आप? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। आप सभी लोग धरना बैठे हुए हैं, क्या मसला है? इसका मात्र एक कारण है कि आज के डेट में विगत कुछ साल से लगातार मैनेजमेंट है जो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलकर केवल आश्वासन दे रहा है। जो सर्कुलर निकल भी गए हैं, जो हमारे भारत सरकार टीएफएस के द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है, उसके उपरांत भी वो सुविधाएं नहीं दिया जा रहा है। खाना पूर्ति के लिए केवल कागज पर काम हो रहा है, हकीकत में धरातल पर काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने कई बार लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर मैनेजमेंट से वार्ता की है, लेकिन उसके उपरांत भी मैनेजमेंट अपने जीत पर अड़ा रहा और यही के परिणाम स्वरूप आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। क्या क्या सुविधाएं की मांग आप किए थे? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जो हम लोग को ग्रामीण बैंक कर्मी है, इसका एकमात्र मांग होता है कि हम लोग को वो अधिकार दीजिए जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ने मित्रा कमेटी के माध्यम से प्रमोशन में और नया नियुक्ति में कितना लोग होगा इसका एक सीमा निर्धारण किया, लेकिन ये प्रेजेंट मैनेजमेंट है जो इस बोर्ड के द्वारा तो अप्रूव करवा लिया गया कि मित्रा कमेटी के अनुसार बैंक में स्टाफ रहेगा, प्रमोशन होगा, नियुक्ति होगा, लेकिन उसके अनुकूल सीट का ना तो निकासी कर रहा है। आज जहां पर 10 स्टाफ 8 स्टाफ का जरूरत है, वहां पर 2 स्टाफ काम कर रहे हैं, 1 स्टाफ काम कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण बैंक के जो ग्राहक है उनको सुविधा पहुंचाना हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, लेकिन जब स्टाफ ही नहीं रहेंगे, जब योग्य व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो सुविधा कैसे पहुंचेगी? तो ग्राहकों के लिए आज हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ प्रमोशन में रिक्तियां जहाँ 50 होना चाहिए वहाँ 14 दिया जा रहा है, जहाँ पर 400 होना चाहिए वहाँ 100 दिया जा रहा है। तो ये सब हमारी मांग है कि हमारा रिक्तियां दिया जाए। साथ ही साथ जो टीएफएस के द्वारा कहा गया कि एट पार ज्वाइंट नोट के अनुकूल वेतन भत्ता दिया जाएगा, लेकिन ऑफसेटिंग अलाउंस जो है इसको देने में बैंक है जो आनाकानी कर रहा है। पीएलआई बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड है, विगत 2 साल से हम लोग को पीएलआई की राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है। हमारे कई मृतक साथी हैं जो जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार अनुकंपा पर बहाली होना चाहिए, 4-5 साल से उन लोग को बहाली नहीं दिया जा रहा है। हमारे कई पीटीएस बंधु है जिनको 2 घंटा और 3 घंटा के नाम पर 192 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया दिया जा रहा है। इसी बैंक में 3 तरह का नियम लगाया जा रहा है। ईस्ट वाइल एमबीजीबी में 192 रुपया दिया जाएगा, ईस्ट वाइल पूर्ववर्ती बिहार ग्रामीण बैंक में कुछ और दिया जा रहा है, पूर्ववर्ती यूबीजीबी में कुछ और दिया जा रहा है। मिनिमम वेजेस का ये पालन नहीं किया जा रहा है। ये सब कमियों के कारण हम लोग आज यहाँ पर धरना में बैठे। संविदा कर्मी भी यहाँ पर हैं क्या? नहीं, यहाँ पर कोई संविदा कर्मी जो भी परमानेंट काम कर रहा है। अच्छा, जो भी है सब परमानेंट। लेकिन आपका कहना है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट दिया गया है। वो जो डेली वेजर, जैसे यहाँ पर विगत 15 साल से मैसेंजर का बहाली नहीं, तो जो मैसेंजर का बहाली नहीं होता है तो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से
2 घंटा 3 घंटा के लिए रिक्रूट किया जाता है, उनको रखा जाता है शाखा में काम करने के लिए। लेकिन हम लोग की मांग है कि आप उसमें फुल डे का काम करवाइए, क्योंकि हमारे शाखा में मैसेंजर नहीं है, मैनेजर है जो प्यून का काम करने को बात हो रहा है। आज ग्राहक के सामने मैनेजर का कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि वो मैसेंजर का काम कर रहा है तो ग्राहक भी मैसेंजर ही समझते हैं। इसलिए हमारे मैनेजमेंट से ये मांग है कि जो भी हमारी मांग है जायज तरीके से वार्ता करे, और नहीं दिया जाएगा इसका कारण लिखित रूप से दे, लेकिन केवल आश्वासन पर हम लोग अब मानने वाले नहीं है। आपको देना है तो भी बताएं, नहीं देना है तो भी बताएं। अगर आप नहीं दे पाते तो हम ऊपर में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन आप केवल आश्वासन देकर 3 साल से बनवा रहे हैं, ये हम नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ के महासचिव। मेरा नाम धनंजय पासवान हुआ। ये थाना बैठे हुए हैं, आपकी अपनी मांगे हैं, अधिकारी क्या बोल रहे हैं आपको? यहाँ पे जो हमारा उच्च प्रबंधन है उनके द्वारा लगातार हमारी कोशिशों पे जो पानी फेर दिया गया है, हम लोग लगातार एएलसी के माध्यम से इस मामले अपने मामले जो 12 सूत्री मांग है हम लोग एएलसी में जाके आपसे बैठक करके जो समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन जो है सो लगातार हमारी मांगों को जो है सो दरकिनार करना चाहता है। कर्मचारी और अधिकारी का जो हक हिस्सा का जो पैसा है वो देना नहीं चाहता है। बैंक बहुत दिनों से लगभग 2 साल से ट्रांसफर पोस्टिंग लंबित है, प्रमोशन हो जाने के बावजूद भी बैंक प्रमोशन देने के बाद ट्रांसफर नहीं देना चाहता है, और कॉस्ट कटिंग के नाम पे सभी स्टाफ पुराने स्टाफ को जो प्रमोशन हो गया उनको भी पुराने ही पद पे जो है रखे हुए और काम कर रहा है। कितनी रिक्तियां हैं आपके बैंक में? अभी स्किल 4 की जो रिक्तियां हैं जो बीजीपी के लिए स्किल 4 का जो वैकेंसी निकला है उसमें नाबार्ड के गाइडलाइन के हिसाब से 42 से 45 वैकेंसी है, लेकिन बैंक प्रबंधन के द्वारा 12 से 14 ही वैकेंसी दिया गया है अच्छा के लिए। और पदों के लिए और लोगों के लिए जो कि प्रबंधन के द्वारा लगभग 25% सीट दिया गया है, और 75% आज की डेट में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं, जो स्केल 1 है और स्केल 2 और 3 के पोस्ट पे ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं। उसका जो भत्ता मिल रहा है वो भी भत्ता बैंक प्रबंधन देना नहीं चाहे। आश्वासन क्या क्या मिल रहा है आपको? है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो पिछले कई सालों से हमें आश्वासन दे रहा है कि हमें पीएलआई दिया जाएगा। पीएलआई 2023-24 और 24-25 2 वर्षों का बकाया है, जिससे 15 दिनों का वेतन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलना है, वो नहीं दिया जा रहा है और टालमटोली किया जा रहा है। ऑफिशिएटिंग जो हायर स्केल में हम कार्य करते हैं उसके लिए ऑफिशिएटिंग डे होता है, वो कुछ रीजन में दिया जा रहा है, कुछ रीजन में नहीं दिया जा रहा है। जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं वो कई तरह के बहानाबाजी बना करके परफॉर्मेंस के आधार पर बहुत सी बहाने बना करके उसे लंबित रखे हुए हैं। टीए तक हमें नहीं दिया जाता है, और जो हमारे स्टेशनरी आइटम होते हैं वो भी कई क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है। मैनेजमेंट बार बार बोल रहा है कि छापने के लिए दिया गया है, लेकिन हमें समय पर नहीं मिल पा रहा है। ब्रांच की स्थिति ये है कि हम लोग अपना प्रिंटर रख करके उसे छाप रहे हैं और कस्टमर को मुहैया करा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 मई 2025 से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का अमलगमेशन हो गया है। इसके पश्चात हम सभी कर्मचारी और अधिकारी एक टकटकी लगाए ये बात जो रहे हैं कि हमारा मर्जर हो जाए और हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग होती हो, लेकिन मैनेजमेंट बार बार इसे टालमटोली कर रहा है। कभी कहा गया कि आपका जब आईटी माइग्रेशन होगा उसके बाद किया जाए। आईटी माइग्रेशन भी हमारा 13 सितंबर 2025 को समाप्त हो गया। उसके बावजूद भी एचआर साहब जो हमारे एचआरडी मैनेजर हैं, एचआरडी के जीएम साहब हैं, वो एक नकारात्मक मैसेज दिए कि अभी आप लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, आप लोग अपने तन मन धन से पूरी तन्मयता से काम करें। क्या ये संभव है कि हम अधिकारी हम कर्मचारी पूरी तन्मयता से काम करें और हमारा प्रबंधन हमारी एक न सुने? इसलिए हम आज 19 सितंबर 2025 को धरना के लिए पटाख कार्यालय बैठे हैं। न सिर्फ बैठे हैं बल्कि अपना वेतन कटा कर बैठे हैं। धन्यवाद। ये हो जाना था मुझे कि आप जो धरना बैठे हुए हैं, अगर आज आपकी मांग नहीं पूरी होती तो आगे क्या प्लानिंग है आपका? अगर आज हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इसके लिए स्टैंडर्ड मैनर में अगली कार्रवाई हमारी हड़ताल होगी,
एक दिवसीय हड़ताल, अगर एक दिवसीय हड़ताल भी नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हमारे महासचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय धनंजय पासवान सर का कहना है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये बड़ी बात है आपने है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दिलशाद खान हुआ। ये सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आपने सुना इनकी बातों को, ये उन्होंने लेकर लड़ाई कर रहे हैं और अपनी मांग के समर्थन में लगे हुए हैं। आइए हम उनके अधिकारी से बात करते हैं कि वो इस तरह क्या अपनी बात व्यक्त करते हैं। जानते हैं कि हम लोग मजबूरी में धरना देने के लिए आए, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट की तरफ से बार बार आश्वासन दिया गया था। उस आश्वासन जब हम लोग